गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की और 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट है जिसमें हर करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और -2 मार्क्स किसके लिए दिए जाते हैं? एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, मीन्स जो गलत होगा उसके लिए। -2 मीन्स 2 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना ही आपका कट किया जाएगा। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए इफ़ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो बताओ कि उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए। सेकंड में है कि मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी को -5 मार्क्स मिले इस टेस्ट में। दो सी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर। यहाँ तक कि उसने 7 करेक्ट आंसर्स भी दिए, इसका मतलब -5 मिले। इसका मतलब कि उसने गलतियाँ ज़्यादा की हैं, इनकरेक्ट आंसर्स ज़्यादा दिए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो बताओ उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट एवरी करेक्ट आंसर, या फिर एवरी मीन्स भी 1 होता है, लिख सकते हैं। मार्क्स गिवन फॉर कितने 1 करेक्ट आंसर कितने मार्क्स दिए जाते हैं? +3। इसके आगे प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस जहाँ हो उसके आगे माइनस ज़रूर लगाना है। अब राधिका ने जो स्कोर किया वो कितने? 20 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का आंसर कर रहे हैं हम, मतलब 1 पार्ट का। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए, इसका मतलब एंड सी गोट 12 करेक्ट आंसर। 12 करेक्ट आंसर दिए, तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? 12 × 3, क्योंकि एक के लिए कितने दिए? 3। 12 के लिए कितने दिए जाएंगे? ×3, कितने? 36 मार्क्स। यहाँ तक समझ आ गया? तो राधिका का स्कोर कितना हो जाएगा? राधिका स्कोर कितना हो जाएगा? 36। 12 करेक्ट आंसर्स दिए तो उसको 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने स्कोर कितना किया? 20। इसका मतलब इनकरेक्ट आंसर दिए उसने। तो अब लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मार्क्स obtained for incorrect answers। कितने? स्कोर कितना किया? सॉरी, यहाँ पे जो राधिका का स्कोर था ये 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स है। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितना आ गया? जितना स्कोर किया 20, जितने उसने करेक्ट आंसर दिए थे उसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? -16 आ जाएगा। जब
36 में से 20 माइनस करेंगे तो 16 आता है। और ये जिस भी टर्म के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, जो बड़ी है वही साइन हम लेंगे, तो -16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर दूंगी, पहले आगे एक बार देखते हैं। ठीक है, अब जो मार्क्स हैं, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, कितने मार्क्स दिए गए? -2। इट मीन्स नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो गया? सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -16 को डिवाइड करेंगे किससे? -2 से, कितना आएगा हमारे पास? 8। ठीक है, इसका मतलब उसने 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, इसलिए उसके मार्क्स स्कोर उसका कम होके 20 हो गया। अब देखो स्टार्टिंग से देखो, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जो क्लास टेस्ट था उसमें करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 मार्क्स मिलेंगे और गलत किया तो -2 हो जाएंगे। ठीक है, राधिका है, और जो अगर क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए, मतलब टोटल मार्क्स जो उसको आए वो 20 आए। यहाँ तक कि वो कहता है कि उसने 12 करेक्ट आंसर्स भी दिए थे, तो बताओ उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए कि उसका स्कोर घट के कितना हो गया? डिक्रीज़ होके 20 हो गया। अब देखो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। दी करेक्ट आंसर्स कितने दिए? 12। तो 12 का कितना होना चाहिए था? 12 × 3 30 होना तो 36 चाहिए था, लेकिन राधिका का स्कोर कितना है? ओनली 20। इसका मतलब कि कितने करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स दिए? तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितने? जब हम जो होना चाहिए था 36, उसमें से जितने उसने स्कोर किए वो माइनस कर दें, टोटल स्कोर कितना? 20, और करेक्ट कितने थे? -36। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए साइन वही लगाएंगे यहाँ जो बड़ी डिजिट के सामने है। ठीक है, अब देखेंगे -16 आया इनकरेक्ट आंसर के लिए। इसका मतलब कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट दिए होंगे कि -16 आया। अब एक इनकरेक्ट आंसर के लिए अगर -2 मार्क्स मिलते हैं तो 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, आई होप फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है मोहिनी का, कि मोहिनी ने स्कोर किया -5 मार्क्स। इसका मतलब इसने तो इनकरेक्ट बहुत सारे दे दिए। ठीक है, जबकि उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए? 7 करेक्ट आंसर्स दिए। तो सबसे पहले तो करेक्ट आंसर्स का निकालेंगे। मार्क्स गिवन, सेकंड पार्ट है इसका, मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। कितने? 7 × 3 कितना आना चाहिए? 21 होना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना? -5। तो स्कोर लिखेंगे कितना? किसका? मोहिनी का। मोहिनीज स्कोर कितना? -5 मार्क्स। ठीक है, अब उसी तरीके से इनकरेक्ट आंसर्स निकालेंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स obtained for
इनकरेक्ट आंसर्स कितना, टोटल स्कोर कितना, -5। ठीक है, -5 में से जब हम करेक्ट आंसर्स का माइनस करेंगे, क्योंकि जो करेक्ट दिए थे वो भी तो माइनस हो गई ना, उसके पास तो -5 मार्क्स मिले हैं उसको, तो जो प्लस में आया था वो भी उसका तो माइनस हो गया। जब -5 में से जब हम करेक्ट आंसर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -26। ठीक है, ये इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसने स्कोर किया। अब हमें पता है मार्क्स दे रखे हैं फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितना, -2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स जो उसने लिए हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना, -26 को जब आप डिवाइड करेंगे -2 से तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितने आएंगे आपके पास, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितने आए, 13। आई होप समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, करेक्ट आंसर्स कितने, 7। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर्स में जितने मार्क्स होने चाहिए थे वो लिखेंगे 21, स्कोर लिखेंगे टोटल कितना किया, माइनस में, इसका मतलब कुछ ज़्यादा इक्वेशंस गलत कर दिए तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितने, टोटल में से ये माइनस करेंगे तब हमारे पास टोटल आ जाएंगे -26। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 है तो नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हुए, 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 13। इसका मतलब जब उसने 13 इनकरेक्ट आंसर दिए तब उसकी स्कोरिंग मिली -5। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो एक गिर रहा है नीचे की साइड, एक माइन शाफ्ट में, मीन्स एक होल टाइप लगा सकते हो आप माइन में जाने के लिए, जो होल बना होता है इस तरीके से एक एलिवेटर गिर रहा है माइन शाफ्ट में, रेट कितना है, 6 मीटर पर मिनट। तो ये हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी, 6 मीटर पर मिनट। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, अगर ये स्टार्ट होता है 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, मीन्स ये 10 मीटर है ऊपर से, और कहाँ तक जाता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। यहाँ कहीं मान लो -350 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जो ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, माइनस कर देंगे 10 माइनस, क्योंकि नीचे की साइड है तो माइनस करेंगे, टोटल के लिए -350, टोटल कितना आ जाएगा 360, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 360 मीटर। ठीक है, 10 मीटर प्लस 350 मीटर, टोटल कितना 360 मीटर। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे,
टाइम को ऊपर ले जाएंगे, स्पीड को नीचे ले जाएंगे। किस तरीके से लिख सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या? स्पीड। ओके, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डिस्टेंस कितना? 360 मीटर। स्पीड कितनी? 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, यूनिट्स को हटा देते हैं एक बार, यहाँ लिख देती हूँ 360 अपॉन 6। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 60। ठीक है, कितना आया? 60 मिनट। और 60 मिनट को कितना लिख सकते हैं हम? 1 आवर भी लिख सकते हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो कितना टाइम लिया इसने? 1 आवर या फिर 60 मिनट। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले स्पीड हमें दे रखी है, टोटल डिस्टेंस देखेंगे। 10 मीटर अबोव है, 350 नीचे की साइड है, तो 10 माइनस 350 ऐड करेंगे, या फिर टोटल आप डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। 350 10 कितना? 360। टाइम निकालना है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी इस तरीके से याद रखें और फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई या इस तरीके से करवाना आना चाहिए। जब आप सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 60 मिनट या फिर 1 आवर आप लिख सकते हैं। आई होप चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।